मेरे प्रिय बंधुओं, जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो भी प्राणी करता है वो भय और रोग दोनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ आप सभी को करना चाहिए और नहीं कर सकते हैं तो सुनना जरूर चाहिए। दोनों एक ही काम करता है, या फिर आप सुन भी सकते हैं या कर भी सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। और दोस्तों, प्रेम से ध्यान पूर्वक माता रानी का ध्यान करें और जय माता दी बोलें। महर्षि मेघा बोले, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर इंद्र का तीनों लोकों और राज यज्ञों के भाग छीन लिए, और वे दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने सभी देवताओं को उनके स्थानों से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम रौद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख रूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नेत्रक्ति राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गम स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौत्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निंद्रा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है,
उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों का नाश कर डाले। दैत्यों के सताए हुए हम समस्त देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सारी विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वह जगदम्बा इस समय भी हमारे संकटों को दूर करे। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गड्ढा में स्नान करने के लिए आई। उन सुंदर भवों वाली देवी ने देवताओं से पूछा कि आप यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए निशुंभ से हारे हुए ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। देव पार्वती के शरीर कोष से प्रादुर्भाव होने के कारण उस देवी को संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती के शरीर पर रंग काला हो गया और वे हिमालय पर रहने लगी, कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुभम और निशुंभ के सेवक चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य क्रांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश, आप यहाँ पता लगाएं कि वह कौन है और उसे ग्रहण कर ले। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपने अंगों की प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आप उसे देख लें। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। ऐरावत हाथी, यह पारिजात वृक्ष और उच्च श्रवा घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान और ब्रह्मा जी के पास था, वह भी अब आपके पास है। और यह महापद्म नामक खजाना अब आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले रहने वाले फूलों की जलकी नामक माला दी है। वरुण का सुवर्ण की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु से उत्क्रांतिता नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास तथा समुद्र में पाए जाने वाली सभी प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। जो अग्नि में ना जल सके, ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैतेंद्र, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर स्त्रियों में रत्न रूप या कल्याणकारी अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते हैं। महर्षि मेघा बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से वहां जाकर ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न हो तुरंत मेरे पास चली आए। यह दूत पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत के मधुर वाणी ने कहा कि हे देवी, असुरराज शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। सभी देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में से मानते हैं। अब उसने जो संदेश भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार में है और सारे यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मैंने उससे छीन लिया है। उच्च श्रवा घोड़ा जो क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण आदि पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ। तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ के सेवा से
आ जाओ, मेरा वरण करने से तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तुम अपनी बुद्धि से या विचार पूर्वक मेरी पत्नी बनो। महर्षि मेघा ने कहा, दूत के ऐसा ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है और इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी का ही एक पराक्रमी है। किंतु यह संबंध में मैंने तुमको प्रतिज्ञा कर रखी है, सुनो, उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरे अभिमान को खंडित करेगा और मेरे समान बलशाली होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मुझसे विवाह कर ले। इसमें देरी की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस लोक त्रिलोक में ऐसा कौन है जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में ठहर नहीं सकते, तो तुम मेरी जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेंगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता खड़े नहीं हो सके, तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे जाओगी। अतः तुम मेरा कहना मारकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब ये तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए लेकर जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा सो ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, इसलिए तुम जाओ और फिर मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदर पूर्वक दैत्यराज से कह दो। फिर जो वह उचित होगा वो समझे और करे। तो दोस्तों, यहाँ पर 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब यहाँ शुरू करेंगे 6ठा अध्याय। जय माता दी, प्रेम से बोलिए जय माता दी। महर्षि मेघा ने कहा, देवी की यह बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ दैत्य राज के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत कह सुनाया। दूत की बात यह दैत्यराज क्रोधित हो गया और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ लेकर आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता यक्ष या गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेघा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर तुझे घसीटता हुआ लेकर चलूंगा। देवी बोली, दैत्यराज का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, देवी के ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उनकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देख असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उस पर तीखे बाण, शक्तियां तथा फरसे बरसाने आरंभ कर दिए। इतने में देवी का वाहन सिंह की भी अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ी भारी गर्जना करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ असुरों को अपने पंजों से, कुछ अन्य को अपने जबड़ों से और कितनों को उसने डाढ़ों से घायल कर दिया। कई असुरों के पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाले, कुछ का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कितने ही असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने कई असुरों के पेट फाड़कर उनका रक्त भी पी डाला। इस प्रकार देवी के महाबली सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया है और उनके सिंह ने सारी सेना का संहार कर दिया है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के उसके होंठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक असुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम एक बड़ी सेना को साथ लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर या उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि उसे यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो सेना सहित लड़ते हुए उसे मार डालना और जब वह दुष्ट उसका सिंह दोनों मारे जाए तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। तो दोस्तों, यहाँ पर 6ठा अध्याय भी संपूर्ण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 7वां अध्याय। प्रेम से बोलिए जय माता दी। महर्षि मेघा ने कहा, दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगड़ी सेना को साथ लेकर हथियारों से सजकर देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी मुस्कुराती हुई देवी को देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा विकराल मुख वाली लाल आंखें वाली काली प्रकट
हुई जो अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थीं। वे विचित्र खटांग धारण किए हुए थीं तथा उन्होंने चीते के चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और वे भयंकर शब्द से सारी दिशाओं को गुजार रही थी। वे असुर सेना पर टूट पड़ी, दैत्यों का भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थीं और इस प्रकार वे घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थीं। इसी के कारण किसी के केस पकड़कर, किसी का गला पकड़कर और किसी के पैरों को कुचलकर और किसी असुर को छाती से मसलकर मार रही थी। वे दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्रों शस्त्रों को मुंह में पकड़ लेती और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस लेती थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुर का भक्षण कर डाला है, किंतु वे कितनों को ही तो रौंद डाला और कितनों को मार भगाया, कितनों को उन्होंने तलवार से काट डाला, कितनों को ही अपने दांतों से कुचल दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट होते हुए इस प्रकार दिखाई दे रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर गर्जन के साथ काली ने अत्यंत क्रोध में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उसके मुख से श्वेत दांतों की पक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हम शब्द का उच्चारण करते हुए चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर तलवार से उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध से भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को दोनों को मरा हुआ देखकर बाकी बची हुई असुर सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली ने चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को हाथ में लिया और चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहने लगी, हे देवी, चंड मुंड नामक 2 महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुम्हें स्वयं ही करना है। महर्षि मेघा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी देवी चंडी ने काली से 44 मधुरवाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर 7वां अध्याय भी अब संपूर्ण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 8वां अध्याय। महर्षि मेघा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से दैत्यों के प्रतापी राजा शुंभ ने क्रोध में भरकर अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदयुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेना नायक भी युद्ध के लिए निकले। कोटिवीर नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति सेना सहित प्रस्थान करें। कालक, दोहाद्र मौर्य और कालके के ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से तैयार होकर क्रुद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का राजा शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी भयंकर सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भयंकर बना दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे के शब्द से सारी दिशाएं गूंज उठी और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयानक शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के विनाश के लिए और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उस रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप था वैसी वेशभूषा थी और जैसा वाहन था वैसे ही रूप, वेशभूषा और वाहन से संपन्न होकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। सर्वप्रथम हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा
ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी आई। फिर वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकड़ पहनकर और मस्तक में चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई। मोर पर आरूढ़ होकर और हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण करने आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, सांग, धनुष, गदा तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंगी भी आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी वहां हाथ में वज्र लेकर और एरावत के ऊपर सवार होकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इसके पश्चात इन देवी शक्तियों से घिरे हुए भगवान महादेव ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार दो। फिर देवी के शरीर में से अत्यंत भयानक रूप वाली और सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान महादेव जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले असुरों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो असुर हैं वहां युद्ध के लिए उपस्थित हो, उनसे भी कहिए, हे दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोक का राज इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के घमंड से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वे संसार में शिव दूतों के नाम से विख्यात हुई। भगवान शिव ने देवी का संदेश पाकर वे दैत्य क्रोध में भर गए और जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचकर उन पर बाणों, शक्तियों आदि की वर्षा कराने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड्वांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस ओर दौड़ती उसी ओर उन अपने कमंडलों का जल छिड़ककर दैत्यों की ओज और बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। ऐन्द्री के वज्र से प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कई राक्षसों को अपनी थुथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। डालों के अग्रभाग से कई राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर गिरा दिया। बड़े बड़े दैत्यों को नारसिंगी अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद के 10 दिशाओं को गूंजती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास ने कितने ही असुर भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही उसने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए देखकर असुर सेना भाग खड़ी हुई और उस सेना को इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक पराक्रमी दैत्य क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे आया। उसके शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला और तथा वैसा ही शक्तिशाली दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के हाथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान रूप वाले तथा बलशाली अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वे सभी दैत्य रक्त बीज के समान ही बलवान और तेज वाले थे। रक्त से उत्पन्न हुए वे दैत्य भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब फिर ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी के चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्त बीज पर प्रहार किया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महादैत्य उत्पन्न हुए जिनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसे घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा चूल इत्यादि से उसको जो
बार बार घायल किया, उससे रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरने से सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए दैत्यों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए और महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने के कारण यह दैत्य स्वयं ही नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली ने इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली ने अपने मुख में उनका रक्त ले लिया और तब उसने गदा से चंडिका पर आघात किया। आघात से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, किंतु उस रक्त के गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त को जो महादैत्य उत्पन्न हुए उसे वह भी चट कर गई और रक्त को पीती गई। तदनंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को जिसका कि रक्त काली ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग और ऋषि इत्यादि ने से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और रक्त से वंचित यह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, उसके गिरने पर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पान करके उद्धत होकर नृत्य करने लगी। तो दोस्तों, ये 8वां अध्याय भी संपूर्ण होता है। और दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से कि कमेंट में जय माता दी लिखकर चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।